राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नए व्लॉग की शुरुआत और अभी टाइम 4:30 बजे हैं। उठ गई हूँ मैं, बस 10-5 मिनट अपना फ़ोन चेक किया, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए। कूड़े वगैरह कर लिए हैं, हाथ मुँह धो लिया है। अभी दहलीज पर पानी डालूंगी और भैंसों को शनी डाल कर आऊँगी। और अभी गर्मियों के दिन हैं तो चिड़िया बोलती रहती हैं, तो बस इस टाइम जब हम उठते हैं 4 बजे से 6 बजे तक चिड़िया बोलने की ही आवाज़ आती है, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। तो इतना अच्छा लगता है सुनकर। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, अभी मैं जा रही हूँ प्लाट में। यहाँ पे मैंने शानी वगैरह डाल दी है, गोबर नहीं डालूँगी। बंदर आए हुए हैं लेकिन पहले चाय बनानी है, क्योंकि किंसू के दादा दादी भी जग गए और अभी 5 भी नहीं बजे हैं। और ये देखिए दिन कितना साफ़ सुथरा निकल गया है। और ये देखिए बंदर चारों तरफ घूम रहे हैं। वहाँ हमारे घर पर पीपल है, उसमें भी है और यहाँ पर भी है। तो ये महाराज तो मुझे ही देख रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं पाड़ ना ले। तो मैंने शनी तो डाल दी है। चाय पानी पीने का काम हो गया है। उसके बाद अभी मुझे वापस से प्लाट में ही जाना है। हरा डाल कर आऊँगी, गोबर डाल कर आऊँगी। सुबह चाट नहीं रखती हूँ, तो चाट रखने का काम अभी सुबह का नहीं है। और जैसे ही मैं हरा डाल रही थी ना, तो एकदम से आग शुरू हो गई बारिश। धीरे धीरे आनी शुरू हुई थी, मुझे लग रहा था कि डाल के आ जाऊँगी, लेकिन फिर तेज़ हो गई। तो मेरा हरे का काम भी नहीं हो पाया, ये यहीं पे रखा रह गया देर तक। और आज की बारिश ना हर जगह पे थी। जैसे बोलते हैं ना कि एक बारिश सब जगह होती है, तो ये वाली बारिश वही थी, मौसमी बारिश। ये लगा लीजिए कि बारिश का मौसम आ ही गया। तो ये छिटपुट सी शुरू हुई थी, फिर मैंने कपड़े उतारे और जैसे ही कपड़े उतार के मैंने शुरू किया, तो हरा मतलब झाड़ू निकालनी शुरू की, तभी तेज़ आ गई। तो मेरे आंगन में तो झाड़ू निकली भी नहीं, काम बीच में ही रह गया। तो अभी देखते हैं, रुकेगी तब अपने काम निपटाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। तो बस मैंने ये आधे आंगन में तो झाड़ू लगा ही दी थी, क्योंकि हरा वगैरह कट किया था ना। तो फिर बाहर तो क्या ही कर सकते हैं, अभी रुकेगी, उसके बाद आंगन सूखेगा और तभी झाड़ू वगैरह का काम होगा। तो अपने जब तक जो काम बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। बच्चे अभी सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं। तो बस वैसे बारिश होने के बाद काम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने 4 बजे 4:15 बजे उठी थी, तब ध्यान नहीं। बिल्कुल मौसम ऐसा हो तो रहा था, लेकिन 3-4 दिन से हो रहा था, अचानक से आ गई, पता ही नहीं लगा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज दिन है 17 जून और वार है मंगलवार। और ये देखो सुबह सुबह हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है, एकदम अचानक से ही। बस छानी डाली है, छानी डालकर चाय पीने के लिए बैठी थी। चाय पीकर 10 मिनट ही हुए थे, तभी एकदम से आ गई। आज तो आंगन में झाड़ू भी नहीं निकल पाई, इस आधे आंगन में ही निकाली है। बच्चे अभी सो रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है इस मौसम में काम कौन सा पहले करूं। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे सो रहे हैं तब तक केशव को उठा लेती हूँ, नहला देती हूँ, तो मेरा ये काम हो जाएगा। क्योंकि आज ना तो झाड़ू लगेगी, इतने हिस्से में लगा दी है जहाँ पे सूखा है। पेड़ पौधों में भी पानी दे दिया है भगवान ने।
और सूट वगैरह कटिंग करूँगी फिर। और मैंने कल ना कुछ कपड़ा लिया था, बदल हो रहा है बहुत तेज का, तो कल मैंने ये कपड़ा लिया था। ये तो है तोतिया कलर, किंसु के पास तोतिया कलर की ड्रेस नहीं है उसकी ड्रेस बनाने के लिए। और ये है लाइट पर्पल, इसके साथ महरूम और है, वो वहाँ पे पड़ा है। ये मैं लगाऊंगी वहाँ पे पर्दे, क्योंकि एक दो सिस्टर का कमेंट भी आया था। और देखिए वो महंगे महंगे पर्दे लेकर लगाएं, ऐसा अभी मकान हमारा नहीं रह रहा है। मकान रिपेयर भी करना है, रिपेयर नहीं बस बनाना ही है। तो इतने, और जैसे कि फिटिंग वगैरह सब फटी हुई है ना, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा पर्दे वगैरह नहीं लगाती हूँ। जैसे कि पहले मैं यहाँ पे पर्दे रखती थी दोनों दरवाज़ों पर, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे उठना बैठना तो होता नहीं है, और ये फिटिंग वगैरह फट गई है। कई बार क्या होता है मौसम ख़राब की वजह से ना डोरियों में चिंगारियाँ उठने लगती हैं। पुराना मकान है, सारा सामान पुराना है, तो इस वजह से आग वगैरह लगने का डर रहता है। तो मैं यहाँ के पर्दे मैंने उतार के रख दिए हैं, नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब तक हमें कुछ खाने पीने का यहाँ से नहीं लेना तब तक हम एक ही बार दरवाजे खोलते ही नहीं हैं, तो इस वजह से। और वहाँ पे भी मैं जिस तरफ बेड है उसी तरफ लगाती हूँ, क्योंकि जो गली की तरफ हमारा गेट है ना, वहाँ पे भी आपने देखा होगा डोरियों का जाल सा पुर गया है। और जब ही ऐसा मौसम शुरू होगा ना अभी बारिश का, तो इस मौसम में पतंगियाँ वगैरह छुटने का डर रहता है, छुट भी जाती हैं कई बार डोरियों, तो फिर आग वगैरह लगने का डर रहता है, इस वजह से मैं ये नहीं करती। और ऐसे 2,500-3 हज़ार के पर्दे लेकर मैं लगाऊं, ऐसा तो अब मकान ही नहीं रह रहा है। तो ये मैंने कपड़ा लिया, इनमें बच्चों की ड्रेस का भी कपड़ा निकल आएगा और पर्दे भी। वो प्रिंट के थे, वो काफ़ी टाइम पुराने भी थे, मेरे शायद किंसु पैदा हुई थी उससे पहले के ही हैं, या पता नहीं बाद में हैं। 8-10 साल तो आराम से उसको हो गए, तो उनका मैं कुछ और कर लूँगी। वैसे तो नए के नए हैं, क्योंकि कपड़ों का बिगड़ता क्या है पर्दों में। और हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, एक बार रुकती है एक बार आती है, और अभी काम समझ में नहीं आ रहा है इस मौसम में। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले नहा ही लेती हूँ, प्रेशर को जगा लेती हूँ। और बंदरों ने अपना कुकरा में उतार रखा है, और फिर से शुरू हो गई है बारिश। बंदर दिखाऊँ आप? विसर्जन क्यों? हाँ? 1.5 महीने से तो 1.5 महीने से उसके लिए आगे इतना तो 36 बार लीट भगा होगा दिखाइए कन्नू। देख मम्मी दूध पी की पतलो और हो गए, जूस पिया है कृष्ण ने, है ना कन्नू? जूस पीने मूड फ्रेश होता है ना। हाँ बोलो हाँ, है ना? बंद कर दो। हाँ? तो अभी लड्डू को भी नहला दिया है, चाय पानी बच्चों को भी पिला दिया है, जूस पिला दिया है। और अभी मौसम ठंडा हो गया था, बारिश तो रुक गई थी थोड़ी देर के बाद। फिर मैंने सोचा चलो ये ड्रम भी काट लेते हैं, क्योंकि मुझे कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ दिया था, और अभी आंगन भी सूख गया है। तो अभी तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी, अब तो बस खाना बनाने के बाद एक साथ ही लगेगी पूरे आंगन में, क्योंकि खाना बनाने के बाद एक बार तो लगानी ही होती है। सारे में तो नहीं लगती, लेकिन ये है कि आज लग जाएगी। जैसे सुबह निकल नहीं पाई थी ना, तो पहले मैंने ये ड्रम कट कर दिया, क्योंकि जिस तसले में मैं कूड़ा डालती हूँ उसमें मिट्टी रखी हुई है 2 दिन से, तो मुझे ये तसला खाली करना था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ वहाँ डालूँगी, इससे अच्छा है जिसके लिए इस मिट्टी को लेकर आई थी उसी के अंदर डाल देते हैं। तो मुझे 10 मिनट लगे। मैंने इस ड्रम में नीचे होल भी कर दिए हैं, और इसमें ये जो मिट्टी है ये डाल दी है। और जो ये वाइट कलर के सदाबहार के फूल हैं, इनकी कटिंग मैंने 4-5 लगा दी है, क्योंकि अभी मुझे
बारिश का मौसम शुरू होते ही दिखाई दे गया है कि पेड़ की कटिंग लग जाएगी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। सारा काम निपट गया है, अभी बनाना है खाना। और आज मुझे वह खाना चूल्हे पर बनाना है, तो बस चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी हो गई है मेरी। सब्जी बनाऊंगी आलू की, और वो भी चूल्हे पर ही बनाऊंगी। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, और मैंने चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। सब्जी कट की ना, तब तक मेरा दूध गर्म हो गया था। तो अभी सब्जी में लगा लेते हैं तड़का। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक मैं भैंसों को भी बांध कर आऊँगी अंदर, क्योंकि धूप निकल गई है। कभी बादल आते हैं, कभी जाते हैं, तो फिर बाहर हुम्मस सी होने लगती है। तो भैंसों को तो अंदर बांधना ही है। तो ये है कि आऊँगी तब तक सब्ज़ी मेरी पक जाएगी, फिर मैं आटा लगाऊंगी। तो जी मैंने तड़के के लिए तेल डाल दिया है, टमाटर कट कर लिए हैं, प्याज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। उस दिन मैं लड्डू को घी शक्कर के साथ खाना खिला देती हूँ या दही के साथ खिला देती हूँ। तो बस जी अभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तेल गरम हो गया था, मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, और उसके बाद डाल दिए थे टमाटर के साथ साथ ही मैंने अपने जो मसाले लिए थे बेसिक से, हल्दी, नमक, मिर्च और जो कसूरी मेथी थी वो। इसके बिना जो आलू की सब्ज़ी है ना, उसका टेस्ट अच्छा आता ही नहीं है। तो अभी हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे आलू डालने के बाद जितना आपको पानी चाहिए आप वो डाल दीजिए, और फिर आप ढककर इसे पकाइए। तो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। और आज मैंने ये नई कढ़ाई इस पर रखी है, लेकिन नीचे हल्की सी मिट्टी लगा कर रखी है, तो मेरी अच्छे से साफ़ हो गई थी। मन नहीं करता ना नए बर्तनों को ऐसे काला करने का, लेकिन ये है कि हो गई थी अच्छे से साफ़। हमारे यहाँ मिट्टी की भी ज़्यादा दिक्कत है, मिट्टी मिलती नहीं है। चूल्हा लीपने के लिए भी मिट्टी नहीं है। कभी कभी मिलती है, जैसे मिट्टी कहीं से लेकर आते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ, लेकिन जब नहीं मिलती तो कहाँ से लगाएं। तो सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़कर आ गई हूँ घर पे, और अभी यहाँ पे आ गई मैं इनको बांधने के लिए। तो अभी कभी छाया आ रही है बादल की और कभी धूप निकल रही है, तो लेकिन मैं अभी इनको बांध कर ही जाऊँगी। मौसम तो ठंडा ही है, अंदर पंखा चला देंगे तो ठंडक में बैठी रहेंगी। और फिर ये है कि खाना बनाने लगो ना, खाना बनाओ, खाओ, बर्तन वगैरह साफ़ करो, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और जैसे कि बादल आते हैं, छाया होती है और फिर धूप आती है, तो ऐसा मौसम ना थोड़ा सा हुम्मस वाला हो जाता है। तो फिर गाय भैंसों को छोड़ने का मन नहीं करता, तो मैं इनको अंदर बांध के आ गई थी घर पे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, आटा भी मैंने लगा लिया है, और मैं बैठ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। जो भी खाने का सामान है बच्चे लेकर आते रहेंगे। दूर तो है नहीं, बस बंदरों का ही डर है। लेकिन चूल्हे पर बैठकर खाना बनाने में जो आनंद है ना, वो किसी चीज़ पर नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बंदरों की दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं बना पाती। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। और आज मैंने एक छोटी सी लकड़ी लगा रखी थी, गोसा डाल के, गोसे से ही सारी रोटियाँ बनाई हैं, और बहुत अच्छा लगा। खाने में भी सबको अच्छा लगा और मुझे बनाने में भी अच्छा लगा, क्योंकि खुला आंगन है, हवा लग रही थी, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और वहाँ पे तो अंदर जैसे गर्मी भी और पैर भी दुखने लगते हैं, तो दोनों ही काम गाइस, होते हैं। मम्मी ने दे दिया मेरे से काम की डस्टिंग करो, है ना लड्डू? मैं झाड़ू काट दूं, कागज भी तो और तुम पाड़ के खिलाओ। मम्मी ने कहा रही है झाड़ू मेरे से दे दिए गीला करके। मैंने देखो और तू कर ले, सुतो कर ले, कदे लाडू गिलास घेर दे आराम से। थैंक यू मेरे सफाई का इनाम देने का। आज मेरे भाई की चल रही खिंचाई आगे से, और मम्मी खा रही है चाय, पी रही है चाय, बिस्कुट खा रही है, और लड्डू बैठा है वहाँ पे, अब को देख रहा है। तो वैसे चाय बिस्किट खाया और कुछ नहीं खाया मैंने। वर्त कर रखी है गाइस ये।
ये लो और ये देखो किंचू ने टीवी चला रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम का, और मेरे को तो फोन ही नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। दो मार रही हूँ इसमें, जाओ पड़ नीचे। चाउमीन भी है, खराब हो जाए, मेरा जूस बना लिया चाउमीन को जूस क्या को कीड़ा को क्या अडकार आई से बढ़िया वाली। चाउमीन का जूस की बना के दे एक्स्ट्रा मत दो। ये खाली जग में है ना, करंट ले दे, बना लिया जग में घेर ले दे, तो कीड़ा थोड़ा दूध थोड़ी बर्फ थोड़ी चीज बड़ा पी जाओ। ठीक है, निकाह एक केस है। अड़ंगा चल रहा है भाई। ए चटपटा मसालेदार स्पाइसी। जरा खाना ही फ्रीजर ना, सब मुंह ऊपर ना रह जा। वो तो ठेला दो रखा सब तारा गिरता रहे ऐसे नीचे। और एक तो ऊपर से छुट्टी, और बच्चों को जब कई दिन हो जाते हैं ना चटपटा खाए बिना, चाहे घर में कितना ही बना लो, लेकिन बच्चों को कई बार मन होता है बाहर का खाने का। तो आज किंसू की जिद हो गई थी, सुबह से ही इसने खाना भी नहीं खाया कि अगर कुछ चटपटा सा मंगवाओगी तो ही मैं कुछ खाऊंगी। तो इसने खाना खाया ही नहीं था। तो इसके पापा अभी दोपहर हो गई है, सारे काम निपटा कर हम तो बैठ ही गए थे, तो अभी लेकर आए थे गोलगप्पे और चाउमीन बच्चों के लिए। और जब बच्चों के लिए कुछ आता है तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे ये फ़ोन उठाए बैठे थे, और मुझसे ना किसी के सामने गोलगप्पे खाए नहीं जाते, क्योंकि मुझे ना अटक जाते हैं ना, इस वजह से मैंने तो अपनी पीठ कर ली है और गोलगप्पे किए एंजॉय। उसके बाद बच्चों का पेट भर गया था, पार्टी हो गई थी, और अभी मैं लगाने लगी हूँ पर्दे। मैंने ये कल कपड़े लिए थे तो ये आज मुझे लगाने थे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मुझे लगाने प्लेन कपड़े ही थे, क्योंकि वैसे पर्दे तो मैं लगाना नहीं चाहती। तो फिर मुझे ये समझ में आया, और ये किंसू की पसंद की कलर है, महरून मेरी पसंद का है और किंसू का पर्पल पसंद है। तो ये है शाम का टाइम, और शाम को बारिश फिर से आ गई थी, और अब की बार और ज़ोरदार की आई थी, और इतनी तेज़ आई कि हमारा हरा वगैरह कुछ कट नहीं हुआ। तो काम ये समझ ली कि 7 या 8 बज रहे हैं, अभी बारिश चल ही रही है। तो बच्चों की फिर से फरमाइश, बारिश हो और गुलगुले घर में ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मेरे ख्याल से हर घर में गुलगुले या पकोड़े बन रहे हैं। तो मैंने 4-5 रोटियां भी बना दी है साथ के साथ, और गुलगुले भी हमारे तैयार हो गए हैं। सारा खाना एक बार तैयार करके उसके बाद हमने खाया। तो जी खा लीजिए आप भी गर्मा गर्म गुलगुले, और साथ में है दही। मेरे बच्चे गुलगुले दही के साथ खाते हैं, और सुबह की सब्जी रखी हुई थी वो, और रोटी तो मैं वैसे मैंने ही खाई थी। टाइम दिखाऊँ आपने 9:30 है। 9:28 ने थोड़ा राग, और बच्चा सोने का सॉन्ग कर रहा है। कोई सुना सो रहे हो, सो रही थे। 9:30 हो गया, मैं तो पापा को वेट कर रही हूँ। लाडू भी सो गए, और आज मैंने मेरा दरवाजा का
दरवाज़ा का पर्दा बदल दिया, मैंने लगा दिया मैरून और पर्पल कलर का। कैसा लग रहे हैं बताइयो। कल की वीडियो में आज की वीडियो में दिखेगा आपने। तो मैंने बताइयो मन प्लेन कलर पसंद आयो तो मैरून मिक्स कर दियो मन, क्योंकि एकला तो डल लगता। आज ठंडी चीज़ है, मौसम बारिश हो रही है तो मैं वो खतर चादर भी ले आई और मैं वेट कर रही थी पापा को, क्योंकि आवा को रोटी खा लूँगी ना तो फिर भूख हो जाओगी, तो इसलिए। अब बेटा ये पुरानी कीड़ी भी आ गई, देख कितनी। तड़के तो वो लहसुन रेखा लगानी पड़ेगी सारा फर्श पे एक बार, इतना मकोड़ा आ रहा है हमारा बहुत खाना। मकोड़े तो कहीं पर ये पराली कीड़ी। तो जी चलिए, रात काफ़ी हो गई, इस वीडियो देखती हूँ मैं। अब आते हैं तब तक थोड़ी बहुत वीडियो एडिट कर लेती हूँ और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, क्या दिक्कत है भाई? क्या अच्छा नहीं लग रहा? मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। अब जो काम है घर में जो करते हैं वही दिखाते हैं, क्या दिखाएं ज़्यादा। तो जी चलिए, गुड नाइट।